कारगिल के युद्ध के समय ना भारत को एक कमी खूब खली थी और इतनी खली थी कि इस चीज को लेकर सेना ने अपने हाई कमांड को कहा भी था और आज आखिरकार भारत ने एक सुपर पावर को हासिल कर लिया है। जानेंगे ऐसा क्या मिला है भारत को। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना किस तैयारी में लगे हुए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी सर्विलांस क्षमता बढ़ाने के लिए चाइना के साथ एक डील करी है। 5 सितंबर को चीन की कंपनी ने पाकिस्तान की सरकार के साथ 406 मिलियन डॉलर की डील पर साइन किया। और इसमें क्या होने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान को एक इंटीग्रेटेड सैटेलाइट सिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी। साधारण भाषा में समझिए कि चाइना पहले फेज में 20 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, एक सैटेलाइट निर्माण केंद्र की स्थापना करेगा और इसके अलावे सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर देगा पाकिस्तान को। लेकिन इसका मकसद क्या है, आखिरकार क्या होगा? पाकिस्तान के लिए चाइना सैटेलाइट सर्विलांस का एक जाल तैयार कर रहा है। ऊपर आसमान में कई सारे सैटेलाइट नीचे की सिस्टम से जुड़े हुए होंगे और ये क्या करेंगे, ये भारत की हर चाल पर नजर रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट सर्विलांस की मदद दी और चीनी सैटेलाइट से ही पाकिस्तान भारत पर लाइव नजर रख पा रहा है। माना जा रहा है कि चीन की मदद से पाकिस्तान अपने सैटेलाइट नेटवर्क सिस्टम बनाना चाहता है ताकि युद्ध के दौरान उसे भारतीय हमले को लेकर पहले से ही जानकारी मिल पाए। पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ सर्विलांस क्षमता हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है, यानी आराम से बैठकर घर में देख सके कि भारत क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। साल 2021 से वो ये प्लान कर रहा था, लेकिन वो धरातल पर अपनी योजना को उतार नहीं पाया। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर में 11 एयरबेस उसके उड़ चुके हैं, तब उसने चीन के साथ समझौता किया और अब वो अपने सपने को हकीकत में बदलना चाह रहा है। इसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाह रहा है, फैक्ट्री सेटअप भी चाह रहा है और सैटेलाइट को अपने देश में बनाने के लिए एक सिस्टम भी विकसित करना चाहता है। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के टारगेट में भारत है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के लिए एक बड़ी समस्या भी है। अगर फिलहाल भारत में की सबसे बड़ी कमजोरी की बात करें तो क्या है कमजोरी? कमजोरी ये है कि वायुसेना में लगातार स्क्वाड्रन की संख्या कम होती जा रही है। वैसे तो भारत 97 तेजस 1 फाइटर जेट का प्रोडक्शन कर रहा है अपने ही घर में, लेकिन फिलहाल आर्मी के द्वारा भी कथित तौर पर यह सजेस्ट किया जा रहा है कि भारत को स्टील्थ फाइटर जेट की जरूरत है और स्टील्थ नहीं तो कम से कम राफेल फाइटर जेट्स की जरूरत तो जरूर है। अब कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से सीधे 90 राफेल F4 लड़ाकू विमानों की खरीद करने के लिए गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की डील की सिफारिश की है। कहा जा रहा है कि ये प्रस्ताव भारत को दिया गया है ताकि जो भारत की कमजोर कड़ी है उस कमजोर कड़ी को दूर किया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने राफेल से ही पाकिस्तान के अंदर गहराई से हमला किया, लेकिन भारत के पास 36 राफेल थे और भारतीय वायुसेना ने विमानों की कमी को महसूस किया। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या बेहद कम है। उस ऑपरेशन ने ये कमजोर कड़ी को उजागर कर दिया कि भारतीय वायुसेना के पास एक साथ कई मोर्चे पर कार्रवाई करने के लिए फाइटर जेट नहीं है। फिलहाल वायुसेना केवल 31 स्क्वाड्रनों के साथ काम कर रही है, जबकि आधिकारिक स्वीकृति 42 स्क्वाड्रनों की है। भारतीय वायुसेना का मानना है कि 90 अतिरिक्त राफेल F4 को अगर खरीद लिया जाए तो भारतीय फाइटर जेट की संख्या 126 पहुंच जाएगी। भारत ने 2007 में MMRCA प्रोग्राम के तहत इतने ही फाइटर जेट की जरूरत भी बताई थी। हालांकि राफेल का F4 वेरिएंट काफी ज्यादा एडवांस है, इसमें काफी सारी चीजें शक्तिशाली लगी हुई है। ऐसा रडार हो, अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो या और भी कई चीजें हो। राफेल का अगर ये समझौता होता है तो कहा जा रहा है कि ये समझौता होने के बाद भारत के अंदर ही राफेल को बनाया जाएगा और ये निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत होगा। नागपुर स्थित डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड फैक्ट्री पहले से ही राफेल के कई कंपोनेंट बनाती है। कहा जा रहा है कि अंतिम असेंबली का जिम्मा भी संभाल सकती है। टाटा एडवांस सिस्टम को हाल ही में पूरे एयरफ्रेम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जबकि फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन भारत में राफेल इंजनों के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने की योजना भी बना रही है। खैर, अब भारत ये सारा डील करे और कब तक राफेल भारत के पास पहुंचेगा
ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के पास वैसे ही ऑर्डर के लाइन लगे हुए हैं। और जहां तक तेजस की बात है तो ये धीरे धीरे इंजन मिल रहा है और धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, यानी यहाँ पर भी मामला भारत के फेवर में नहीं है। ऐसे में अब देखने को मिल रहा है कि DRDO ने भारत के लिए एक बहुत बड़ी मदद कर दी है। दरअसल जब कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, पाकिस्तान ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ की तो भारतीय सैनिकों को न बड़ी दिक्कत हो रही थी कि दुश्मन की स्थिति का पता कैसे लगाए। उस समय भारत के पास मुख्य रूप से HF और UHF यही रडार थे, यानी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये पहाड़ी इलाकों में कम प्रभावी थे। और उस समय एक बड़ी कमजोरी को महसूस किया गया कि भारत के पास ऐसे मजबूत रडार नहीं है जो भारत की मदद कर सके। भारत ने साल 2002 में इस पर फोकस करना शुरू कर दिया और DRDO ने धीरे धीरे रडार के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। कारगिल युद्ध ने भारत के डिफेंस पॉलिसी को बदल दिया था और अब DRDO और BEL ने जो बनाया है इसे कहा जा रहा है स्टील्थ हंटर, क्योंकि अब BEL और DRDO इन दोनों ने मिलकर सूर्या VHF रडार को अपग्रेड कर दिया है। सबसे पहले तो इसकी रेंज अब 500 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है और दूसरी तरफ अब ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले विमानों जैसे अमेरिकी F-35 लाइटनिंग, चीनी J-20 मिगतांत को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। पारंपरिक रडार स्टील्थ फाइटर जेटों को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन VHF बैंड वाले ये रडार अब स्टील्थ फाइटर जेट को भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि भारत के लिए अब ज्यादा आसान हो जाएगा शिकार करना। वैसे आपको बता दूं, पहली बात तो ये 500 किलोमीटर की रेंज एक बहुत बड़ी रेंज है। दूसरी चीज ये है कि इसे वाहनों पर माउंटेड किया जा सकता है, ट्रक पर अगर, यानी खास मिलिट्री ट्रक पर आसानी से इसे इंस्टॉल करके इधर से उधर तैनात किया जा सकता है, चाहे पहाड़ी इलाका हो चाहे रेगिस्तानी इलाका हो। 3D रडार टेक्नोलॉजी है, मतलब ये कम ऊंचाई से उड़ने वाले टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकता है। ये 5वीं और 6ठी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट्स और दुश्मन के विमानों का पता लगाने में सक्षम है। इस वक्त ये बहुत ज्यादा जरूरी था, खास तौर से J-20 जिस तरीके से भारत के लिए एक खतरा बन रहा था, अब भारत के पास इलाज भी आ गया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।